दीप्याय श्री ओम नमः श्रीभ्यां। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंद कुंदार्य जयेन्द्रमस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां विद्याधर्पणाय विद्याधर्पणाय। सात्विक भावना शक्ति प्रमाण तक भावना की चर्चा अपन ने की। अब है आठवीं भावना, साधु समाधि नाम की भावना कहते हैं। दृष्टांत देकर समझाते हैं कि जैसे भंडार में लगी हुई आग को गृहस्थ अपनी उपकारी वस्तु का नाश होना जानकर बुझाता ही है, क्योंकि अपनी उपकारी वस्तुओं की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार व्रतशील आदि अनेक गुणों सहित जो व्रती संयमी को किसी कारण से विघ्न आ जाए तो विघ्नों को दूर करके व्रतशील की रक्षा करना वह साधु समाधि है। अथवा गृहस्थ के अपने परिणाम को बिगाड़ने वाला मरण काल आ जाए, उत्सर्ग आ जाए, रोग आ जाए, इष्ट वियोग हो जाए, अनिष्ट संयोग आ जाए, उस समय भयभीत नहीं होना वह साधु समाधि है। साधु समाधि मुख्यतः तो मुनिराज भगवंतों की ही होती है। दिगंबर मुनि जिस क्षण मुनि बनने का भाव आता है और मुनि भेष धारण करते हैं, उसी समय उनके भीतर एक ही बात होती है कि मैंने जो व्रतशील संयम लिए हैं, ये अचानक मरण भी आ जाए तो भी मेरे इन शील संयमों का नाश नहीं होना चाहिए। तो क्या करना कि समाधि को धारण करना। एक संत तो उत्कृष्ट पद पे हैं। क्या दृष्टांत दिया कि जैसे भंडार में लगी हुई आग को गृहस्थ अपनी उपकारी वस्तु का नाश होना जानकर बुझाता ही है, क्योंकि अपनी उपकारी वस्तु की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। तो मुनि जीवन में उपकारी चीज क्या है? अपना रत्नत्रयी है, अपने व्रतादिक हैं, जो नियम लिए वो हैं। आग ग्रस्त मतलब मृत्यु निकट आ गई हो
तो भी वो मृत्यु के भय से वे अपनी उस चीज़ की रक्षा करते हैं जो कीमती है। क्या कीमती है? कि भाई रत्नत्रय कीमती है। और ग्रस्त जीवन में भी कहा यही बात कि अथवा ग्रस्तों के अपने परिणाम को बिगाड़ने वाला मरण काल आ जाए, उपसर्ग आ जाए, रोग आ जाए, इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग आ जाए, उस समय भयभीत नहीं होना वह साधु समाधि है। कि भाई कर्म के उदय में अनेक प्रकार के रोग का आवागमन हो जाए, न चाहे वो ऐसा संयोग मिल जाए, बहुत ही उपसर्ग आ जाए, कि ऐसे समय में भी भयभीत नहीं होना। क्या समझना कि मेरा चैतन्य भगवान आत्मा तो अविनाशी है, अजर है। सब जो छूटेगा वही छूट सकता है, मेरा चैतन्य भाव तो छूटने वाला है नहीं। ऐसा समझकर जो अपने परिणामों को सुरक्षित रखता है, कहते वो साधु समाधि। सबसे ज्यादा परिणाम को सुधारना मुश्किल होता है। काय को? हाँ, क्रिया तो बहुत देखा देखी भी सुधर जाती है, लेकिन ये परिणाम सुधारना जो होता है ना, ये भयभीत हो रहा है, आकुलित हो रहा है, दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो यहाँ कहते हैं कि भाई ये प्रसंग बने तो फिर चिंता नहीं करना, शांति से अपने उपयोग को परमात्मा के चिंतन में लगाना, आत्मा के चिंतन में लगाना, और यही विचार करना कि मेरा आत्मा तो अनादि अनंत स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है। देह का वियोग होगा, ये तो कर्माधीन है, पर देह वियोग स्वरूप ही है। ये ऐसी आस्था को लेके चलना। कैसी आस्था लाना? तो ये छूटेगी तो तब छूटेगी। कब छूटेगी? सामने सिंह भी खड़ा हो और आयु की पूर्णता न हो तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आग भी लगी हो और आयु की पूर्णता न हो तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और सारे अनुकूल साधन हो और आयु पूर्ण हो गई तो ये छूटेगा ही छूटेगा। तो क्या का विचार करना कि भाई इनका स्वरूप है, इसलिए इसमें अपने परिणाम को बिगाड़ना नहीं, घबराना नहीं है। और अंत समय देश का जो वीर होता है ना, उसकी दिली भावना क्या होती है कि देश पे मैं कुर्बान हो जाऊं, चाहे जैसी परिस्थिति हो, पीठ न दिखाऊं। तो धार्मिक भावना भी ऐसी ही धर्मी जीवों के अंदर होती है कि जब विशेष प्रतिकूलताएं आ जाती है, रोग आ जाता है, उपसर्ग आ जाते हैं, बड़ी बाधाएं आने लग जाती है, तो ज्ञानी उस समय विचार करते हैं कि भैया ये तो इसका स्वरूप ही ऐसा है, मैं तो अजर अमर तत्व हूँ। ऐसी अजर अमर तत्व करके जो परिणाम को शांत रखते हैं, उसका नाम ही है साधु समाधि भावना। साधु का भेष ही काय के लिए लिया जाता है? समाधि। समाधि का अर्थ क्या? अपने परिणामों में समभाव की उपलब्धि हो जाना, राग देश का, भय का, कचायों का विमुक्तपना आ जाना, ये तो वही तो समाधि है। ये तो व्यवहार साधन है। जो भार है, जितने भी भार है वो तो व्यवहार है ना। उसमें लिखा ना, अपन ने समाधि की बात में कहा था संस्थल पूजा जग सम्मिलन नहीं समाधि के कारण, किंतु स्वात्मा राग देश बिन स समाधि में है कारण।
कि ससमाधि में कौन कारण है? आत्मा राग देश बिन, राग देश फिर रहित तो होकर देह छूट गई तो समाधि ही हुई है, और बाहर में सारे साधन हैं और राग देश युक्त देह छूट गई तो असमाधि है, वो समाधि नहीं है। बाहर के लोग तो कहेंगे समाधि हो गई, लेकिन भैया समाधि कब? संभाव की उपलब्धि के बिना समाधि कहाँ? क्या देखो अब क्या विचार करते हैं, सम्यक ज्ञानी के विचार बताते हैं। सम्यक ज्ञानी ऐसा विचार करता है, हे आत्मन, तुम अखंड अविनाशी ज्ञान दर्शन स्वभावी हो, तुम्हारा मरण नहीं हो सकता है। देखो जो सुबह भी अपना प्रकरण चल रहा ना कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नैसे, निश्चय नैसे, क्या निश्चय नैसे शुद्ध द्रव्यार्थिक नैसे देखा जाए तो एक द्रव्य की दो क्रिया नहीं, दो द्रव्य का एक कर्म नहीं, एक कार्य नहीं, दो द्रव्य मिलकर एक कार्य करे ऐसा नहीं, दो द्रव्य की दो ही क्रियाएं होती है। तो यहाँ भी ये जो बात चल रही है कि ज्ञानी सम्यक ज्ञानी यानी ये वस्तु स्वरूप से विचार करता है। काय से विचार कर? संयोग से विचार नहीं करता है, कर्मों के उदय से विचार नहीं कर रहा है, वो स्वभाव से विचार कर रहा है। तो कह रहा है, हे आत्मन, तुम तो अखंड अविनाशी ज्ञान दर्शन स्वभावी हो, तुम्हारा मरण नहीं हो सकता है। किसका मरण नहीं हो सकता? हाँ, इसलिए हमारी जीवत्व शक्ति जो है ना हमारे अंदर, जीवत्व शक्ति से सदा जीता सदा है आत्मा, कभी मरण को प्राप्त ही नहीं हुआ है। तो मरण स्वाभाविक दृष्टि से व्यवहार में तो देह का छूटना मरण है, और निश्चय में देखा जाए तो आत्मा में आत्मा का कभी मरण होता ही नहीं, वो तो सदा काल है। देखो यहाँ से निकला और 3 समय में दूसरा विग्रह गति के बाद शरीर धारण किया, तो ये बीच में भी आत्मा का अस्तित्व तो है ना कि नष्ट हो गया, चलो बताओ है। तो इसका मतलब है ये तो नाशवंत है ही नहीं। यहाँ से वहाँ जाने के बीच में भले वो एक समय हो, 2 समय हो, क्योंकि ये एक सिद्धांत तर्क लगता, अगर एक समय के लिए भी आत्मा की सत्ता नाश हो जाए तो इसका मतलब आत्मा नाशवंत है, तो है ही नहीं। स्वभाव तो हमारा अखंड है, आत्मा का मरण होता ही नहीं। अपन ने पहले ये बात कही थी, बारेल जी के लेख में आया, उन्होंने अहिंसा नाम का एक निबंध उन्होंने लिखा था, उसमें ये बात कही, और समय सार जी का हवाला है उसमें कि भाई देखो, जितने भी आप और हमारे मृत्यु का जो भय हमें सता रहा है, दिन रात जो हम भयभीत होए जा रहे हैं, भयभीत होना यानी दुखी होना, कि 3 कारण अगर ये जीव विचार करे तो मृत्यु का भय खत्म हो जाए। कितने कारण? 3 चीजों का विचार करे। नेचुरल स्वभाव से विचार करे तो आत्मा की अजर अमरता का विचार करे। काय का विचार करे? मेरा स्वभाव कैसा है? अजर अमर, अविनाशी है, अनादि से अनंत काल तक एक जैसा रहने वाला हूँ। जीव जीव ही रहने वाला है, अन्य होने वाला नहीं। पहला कारण स्वभाव की दृष्टि बनाए। दूसरा, निमित्तों की दृष्टि से अगर सोचा जाए तो आयु क्षय हुए बिना कभी भी इस जीव का मरण होता ही नहीं है। अब इसके बाद आप और हम जो 24 ही घंटे जो चर्चा करते हैं ना, वो सब उपचार की है, काय की है। परमार्थ से तो मृत्यु होती नहीं, और देह का बदलना भी तभी संभव हो सकता है कि जब हमारे आयु के निषेध खत्म हो गए हों। जो हम पूर्व में बांध के आए हैं, जितने निषेध परमाणु हमने बांधे हैं,
वो धारावाहिक पल पल निषेक खींच रहे हैं। जिस दिन निषेक हमारे आयु के पूर्ण खत्म हो गए कि भाई उस दिन देह बदलेगा, चाहे वो बाल अवस्था में हो, चाहे युवा अवस्था में हो, चाहे पौढ़ अवस्था में हो, चाहे वृद्ध अवस्था में हो, चाहे रोग अवस्था में हो, चाहे निरोग अवस्था में हो, चाहे सेठ हो, चाहे गरीब हो, ये सब जिस क्षण निषेक खत्म हुए कि उसी क्षण इसको देह छोड़ना है। स्वभाव की दृष्टि में मृत्यु है नहीं, संयोग की दृष्टि में आयु की आधारता बन गई। और तीसरा पॉइंट है तत्समय की योग्यता। अगर पर्याय का बदलने का अवसर आ गया है तो फिर कोई भी ब्रेक लगा सकता नहीं। और इसको आधार बनाने के लिए हमें सर्वज्ञ को आधार बनाना पड़ता है। कई लोग कहते हैं अरे साहब मृत्यु जय विधान करने से जीव मृत्यु से बच जाता है कि भाई आज तक तो एक भी ऐसा अजर अमर दिखाई नहीं है हमको। क्यों है? विधान पहले भी हुए होंगे, आज भी हुए होंगे। है करने साहब ये करने से ऐसा हो जाता है, ये करने से ऐसा हो जाता है। ये कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है। अज्ञानियों को है भ्रम में, भाई ये करा लो तो इसे अपनी आयु बढ़ जा रही। यहाँ तो हमारे यहाँ ये कहा, बहुत मार्मिक बात है। देखो क्या है कि हम जिस समय गर्भ में आए ना, उसी समय हमारे आयु के निषेक साथ में लेके आए हम। ऐसा नहीं कि आयु के निषेक वहाँ छोड़ आए हों और जन्म हमारा यहाँ हो गया। गर्भ में आए, जबकि माता को भी पता नहीं लगता है। जब गर्भ में आ गया शुरू दिन तो माँ को भी पता नहीं लगता। 2-4 दिन में जाके, 2-3 दिन में जाके उसे पता लगता है कि मुझे कुछ है। वो जीव गर्भ में आते ही क्या हुआ कि निषेक तो साथ में लेके आया। अगर उसकी आयु की लंबी स्थिति है तो एन के अनेक प्रयत्न में भी उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। और अगर आयु की क्षणिक स्थिति है तो बचाने के सारे प्रयत्न करने पर भी बचेगा नहीं। हर जगह लगाना है, सब जगह की निर्धारितता है, किसी के किसी से कुछ नहीं है। हाँ। तो वो आया। और एक आयु होती है बुद्धिमान आयु और एक आयु होती है बुद्धिमान आयु। बुद्धिमान आयु यानी भोग रहे हैं, बुद्धिमान आयु यानी बंधी हुई है। बंधी हुई आयु उदय में ना आए उसके पहले उसमें स्थिति घटती भी है और बढ़ती भी है। लेकिन जो भोग रहे हैं उसमें ना घटना है ना बढ़ना है। जो आपने अगर एक निषेक भी उदय में आ गए आयु कर्म का और आपने 70 साल बांध के आए तो 70 में ही हो। अब चूंकि आप और हम निमित्तों की दृष्टि से बहुत कुछ चर्चा कर लेते हैं। अरे अभी समय नहीं था, अभी अचानक ऐसा हो गया, ऐसा बहुत थोड़ा सा ध्यान देते तो ये भाई देखो व्यवहार में सभी चर्चा करो, परंतु परमार्थ सत्य ये है। इसमें एक क्षण आगे। अब चूंकि आप और हम मोही हैं, हमारा मोह इतना जबरदस्त है, राग हमारा इतना जबरदस्त है कि मन के अनुरूप कार्य न हो तो हम व्यग्र होते हैं, आकुलित होते हैं। लेकिन भाई वो कार्य जो हुआ है वो तो काय में हुआ है कि अपनी योग्यता में ही हुआ है। तो ये 3 पॉइंट समझने से मृत्यु का भय खत्म, मृत्यु नहीं खत्म होती है, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। व्यक्ति दुखी मृत्यु से नहीं है, मृत्यु के भय से। देखो एक छोटा सा बच्चा है और एक बड़ा व्यक्ति है। जितना दुख मृत्यु का बड़े व्यक्ति को है उतना दुख बच्चे को नहीं है। बताओ क्यों, क्या कारण? उसे आभास नहीं कि मृत्यु क्या चीज होती है। किसको? उस बच्चे को आभास नहीं है कि मृत्यु क्या चीज है। वो पीड़ा से डर सकता है, दुख रहा हो तो उससे घबरा सकता है, पर मृत्यु उसके ख्याल का विषय अभी नहीं है। लेकिन चूंकि हम इतनी मृत्यु देख चुके हैं तो हमको अरे ये बीमार हम मर जाएंगे, तो वो हमारे
भाव है ना, उस भाव से हम क्या होते चले जाते हैं, दुखी होते चले जाते हैं। सोचो, विचार करो, क्या उसको भाव, उसको थोड़ी पता है कि ये क्या है। वो तो भयभीत असंगी जीव भी है ना, लिखा है कि ये असंगी जीव है, 3 इंद्री चींटी समझ लो है, 3 इंद्री और भी बहुत सारे। यहाँ आग लग रही है और वो आ रही है, तो वो आग से हट जाती है, कहाँ, उधर चले, तो उसको ये मालूम नहीं कि ये मुझे जला देगी। समझ में आई ना? अगर इतना विचार करे तो फिर वो क्या हो जाए, संगी हो जाए। वो तो उसको पीड़ा सहन नहीं होती। क्या सहन नहीं होती है? गर्मी सहन नहीं होती है, तो वो अपना अपना रूप बदलती है। बाकी उसको ये विचार नहीं कि इससे मैं मर जाऊंगी, क्योंकि इतना चिंतन, इतना विचार बने तो वो फिर क्या हो जाए, वो तो संगी पंचेंद्रीय जीव हो जाए। क्योंकि ऐसा विचार तो संगियों में ही आता है। और जिसको ये मालूम है कि ये मेरे अहितकारी है, तो फिर वो असंगी रहा कहाँ, फिर तो वो क्या हो गया, कि संगी हो गया वो जीव है। तो ऐसे छोटे बच्चे में, अबोध में पता नहीं है। माँ आग में जल रही है और छोटा सा बालक है, उसे पता नहीं वो आग में चल जाएगा। कौन चल जाएगा? वो बालक चल जाएगा, उसे ये नहीं पता। और वो आग चिपकेगी तो रो के भले भाग के आ जाए, लेकिन वो इस दृष्टि से नहीं कि मैं मर जाऊंगा अंदर जाके, उसको ये विचार नहीं है, इतना नहीं। और जैसे जैसे बड़े होते हैं, और फिर जितनी जितनी आसक्ति होने लग जाती है, पूरा शरीर काम नहीं कर रहा, हाथ पैर हिल नहीं रहे, बोल नहीं रहे, चाल नहीं रहे, फिर भी मृत्यु के डर से भयभीत हुए जा रहे हैं। क्यों? कि हमें मालूम है कि मरने के बाद अब क्या होगा। और फिर अगर दिनवाणी पढ़ ले, सुन ले, विचार ले, धारणा में आ जाए भाई मैं तो वैसा का वैसा रहूँगा, कदाचित देह छूट भी जाएगी तो मेरे अस्तित्व का नाश तो है नहीं। जब इतना विचार करेगा तो ऑटोमेटिक भय खत्म होगा। तो कहते ज्ञानियों का इस स्वभाव की दृष्टि से विचारने पर कहते हैं कि भाई तुम्हारा मरण नहीं हो सकता, जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा, पर्याय का विनाश होता है, चैतन्य द्रव्य का विनाश नहीं होता। क्या कहा? जो उत्पन्न हुआ है वो उपजा से विंसेगा। मैं आत्मा उपजा नहीं, मैं आत्मा विंसूंगा भी नहीं। पर्याय उपजी है, पर्याय विंसेगी, समय के साथ विनश जाएगी। देखो ये बात जो है ना, कहने में कितनी सरल लग रही है, कितनी ये लग रही है, बाकी अनादि से ये चीज़ नहीं समझ पाए हम। कितना तो ऐसी नहीं कि बात तो बिल्कुल सत्य है। ये बात है कि मैं आत्मा उपजा नहीं और मैं आत्मा विंसूंगा नहीं, पर्याय उत्पन्न हुई है, पर्याय ही विनाश होगी, मैं तो बना का बना रहूँगा। फिर भी हमारी पर्याय दृष्टि होने से निरंतर इसी की संचेतना में लगे रहते हैं, इससे भिन्न आत्मा का विचार भी करते नहीं है, इसी में लगे रहते हैं। बस हम सोचते हुए दूसरे की आत्मा अजर अमर हो सकती है, हमारी आत्मा तो, अरे नहीं भाई, स्वभाव से प्रत्येक जीवात्मा छोटा सा छोटा जीव हो वो भी अजर अमर तत्व ही है। क्या? इसलिए चैतन्य द्रव्य का विनाश नहीं होता। 5 इंद्रिया, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु, उस्वाज, ये 10 प्राण हैं, इनके नाश को मरण कहते हैं। तुम्हारे ज्ञान, दर्शन, सुख, सत्ता इत्यादि भाव प्राण हैं, उनका कभी भी नाश नहीं होता। अतः देह के नाश से अपना नाश मानना वह मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान। देह के नाश से क्या? अपना नाश मानना, जिसको अजीव तत्व की भूल में छेड़ालाकार ने लिखा कि तन उपजत अपनी उपज जान और तन नशत आपको नाश मान। ये द्रव्य प्राण है, 5 इंद्रिया, मन बल, वचन बल, काय बल, श्वासोश्वास, आयु, ये 10 प्राण। व्यवहार में कहते संसारी जीव काय से जीते हैं? ये 10 प्राणों से जीते हैं। 10 प्राणों में जो प्राण छूट गए कि मृत्यु हो जाती है।
और व्यवहार से तो आत्मा के क्या प्राण है? ज्ञान दर्शन ही आत्मा है। ये भाव प्राण है, ये द्रव्य प्राण है। द्रव्य प्राण पौद्गलिक होते हैं, भाव प्राण चैतन्यमय होते हैं। चैतन्य की व्यवस्था में स्वीकृति देने पर द्रव्य प्राण छूट भी जाए तो भी ज्ञानियों को, मुनिराज भगवंत को तकलीफ नहीं होती है, इसलिए उनकी समाधि मरण होता है। देखो ये जो मुनिराज जो है ना, जो क्रिया में दिखते हैं ना, वो तो व्यवहार धर्म है, और जो भीतर की ऐसी अडिग अवस्था बन गई ना, ऐसी श्रद्धा बन गई ना, ऐसे परिणाम निर्मल हो गए ना, वो निश्चय धर्म है। बात ही समझ में नहीं आई। ये व्यवहार मुनिराज की, हम कहते हैं मुनिराज का भी सामायिक, अरे ये जो क्रिया में दिख रहे हैं सामायिक करने बैठना, ये तो व्यवहार धर्म है। ये प्रतिक्रमण, ये व्यवहार, भीतर में जो निर्मलता प्रकट हुई है वो निश्चय धर्म है, और वो सदा बना देता है। उसके साथ साथ और एकाग्र होने के लिए वे ये प्रक्रिया भी करते हैं। कब डर लगता है मुनिराज को? बोलो। एक सम्यक दृष्टि साथ भय से रहित हो जाता है तो मुनिराज का जीवन तो उससे भी और ऊंचा है ना। इसलिए तो कहते, मैंने परसों ही कहा था कि देखो कुंद आचार्य भगवान 11 वर्ष की उम्र में दिगंबरपना धारण किया और 92 वर्ष की उम्र तक कहाँ रहे हैं? 81 वर्ष उन्होंने जंगल में बिताया, और आज से 2000 वर्ष पहले बिताए जब पशु पक्षी भरमार थी जंगलों में। आज तो जंगलों में है नहीं, तो इतना लंबा समय उनका काय किसके बल पे निकला है? स्वभाव की दृष्टि और व्यवहार श्रद्धान किया कि आयु की पूर्णता हुई तो देह छूटेगी ही, और आयु की पूर्णता नहीं हुई तो देह छूटने वाली नहीं है। वो तो साधु समाधि में लगी। हे ज्ञानी, अब संबोधन देते हैं। हे ज्ञानी, हजारों कृमि से भरे हाड़ मांस में दुर्गंधित प्रकट विनाशिक देह के नाश होने से तुम्हारा क्या होता है? तुम तो अविनाशी ज्ञानमय हो। ये मृत्यु तो बड़ी उपकारी मित्र है जो तुम्हें सड़े गले शरीर में से निकालकर देव आदि की उत्तम देह धारण कराती है। यदि मृत्यु मित्र नहीं आता तो इस देह में अभी कब तक और रहना पड़ता। रोग तथा दुखों से भरे शरीर में से कौन निकालता। समाधि मरण करके आत्मा का उद्धार कैसे होता। व्रत संयम का उत्तम फल मृत्यु नाम के मित्र के उपकार के बिना कैसे पाता। पाप से कौन भयभीत होता। मृत्यु रूप कल्प वृक्ष के बिना 4 आराधना की शरण ग्रहण कराकर संसार रूपी कीचड़ में से कौन निकालता। बड़े समाधि मरण में ये सारी बातें हैं। किसे तो बड़ा समाधि मरण पढ़ते हैं ना अपन, सूर्यचंद जी का, उसमें शायद मृत्यु मित्र है, उपकारी है। तो मृत्यु तो उपकारी है, मित्र के समान मृत्यु का नाम दिया। ये तो मित्रता है, जो मित्र होता है वो उपकारी होता है। धर्म का फल काहे से मिलता है कि देह नहीं छूटे तो धर्म का फल कहाँ से भोगेगा। धर्म का मतलब पुण्य का है। सड़े गले शरीर में से निकालने वाला कौन है कि मृत्यु है। काय के अंदर चर्चा कर रहे हैं, साधु समाधि भावना के अंदर धर्मी जीव साधु भी बनते हैं, गृहस्थ जीवन में भी रहते हैं। गृहस्थ अपने प्रकार से समाधि मरण करता है, साधु अपने प्रकार से समाधि मरण करता है। समाधि मरण का साधु होते हैं वो अपनी तरह। गृहस्थ जीवन में समाधि मरण का अर्थ ये नहीं कि कपड़े खोल देना, बात समझ में आए ना। समभाव पूर्वक जीवन का परित्याग करना,
मृत्यु से बिना डरे हुए समाधि की ओर अग्रसर होना, ये समाधि। अब जीव को क्या लगेगा, अरे साहब अब हो गया, अब चलो आप तो कपड़े बदल दो और साधु हो गए, ये समाधि मरण हो गया। ऐसे साधु ऐसे समाधि मरण थोड़ी होता है। तेरे को अभी अजर अमरता का पता नहीं, आत्मा के गुणों का पता नहीं, अपना उपयोग कहाँ रमाना इसका पता नहीं, और के हमारी समाधि हो गई तो यहाँ कहाँ कैसे हो जाए। इसलिए समाधि मरण का अर्थ ही है निर्भय होकर देह का त्याग करना। अनादि अनंत स्वरूप मेरा है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और जिसकी मृत्यु होती है, मृत्यु का मतलब वियोग, वो तो मेरा है ही नहीं। ये सब बातें बोलने में अच्छी लगती है, सुनने में भी अच्छी लगती है, लेकिन अनुभव के बिना ये बात हमारे लिए फिर कोई महत्वपूर्ण नहीं होती। विचार करो कि क्या करना। मृत्यु का भय नहीं आए, ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाए, इसलिए दिगंबर संत को किंचित भय नहीं। इस सम्यक दृष्टि को इस लोक का भय नहीं होता, परलोक का भय नहीं होता, अकस्मात भय नहीं होता, अगुप्त भय नहीं होता, अनरक्षा भय नहीं होता, मरण भय नहीं होता, वेदना भय नहीं होता। ये 7 भयों से रहित समदृष्टि हो जाती। तो वेदना नहीं आती क्या? आती है, लेकिन भय नहीं। ठीक है, स्थिति लेके आई है, बचने का प्रयत्न करते हैं नीचे की भूमिका में, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वो वेदना मेरे अस्तित्व का नाश कर देगी, कि मेरा अस्तित्व तो सदा काल बना का बना रहे। अस्तित्व नहीं खत्म होने वाला है। एक कौन मेरी रक्षा करेगा कि भाई, स्वभाव से तो जीव, प्रत्येक जीव स्वयं रक्षित ही है, और बाहर की रक्षा करने वाला अगर अभी कहना आयु पूर्ण हो जाए और 100 जने रक्षा करने वाले हो तो भी नहीं कर सकते। और आयु बची हो तो 100 मारने वाले हो तो भी नहीं मार सकते। निर्भर बनाने वाले आचार्य कुनकुन और दिगंबर संतों की वाणी है ये, निर्भय हो रहा, और हमें प्रमाण दे रहे हैं। जंगलों में मुनिराज किसके बल पर रहते हैं, चलो बताओ आप और हमें। तो जरा सा भाई अभी रात को 2 बजे कहते कि जरा एक राउंड यहाँ से यहाँ लगा लेना, नहीं लगाएंगे हम। क्यों नहीं लगाएंगे हम? कि क्या मालूम कौन क्या हो, है? लेकिन वे पूरे जीवन जंगलों में वो गुजार देते हैं, जबकि हमें पता है कि यहाँ कोई हिंसक प्राणी नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी हमें भयभीत लगा देता है। और उन्हें भय ही नहीं है, निर्भय है वो तो, है? स्वभाव की दृष्टि में इतना पावर है। हाँ, क्या? इसलिए जिसका चित्त संसार में आसक्त है तथा देह को अपना रूप जानते हैं, उन्हें मरण का भय होता है। सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप को देह से भिन्न जानकर भयभीत नहीं होते हैं, उन्हीं के साधु समाधि होती। साधु समाधि उन्हीं धर्मात्मा पुरुष को होती है। क्या? अंत समय में शांत भाव पूर्वक। देखो मैंने कहा कि ये भारी आडंबर का नाम समाधि नहीं है। भूमिका के अनुसार मुनिराज के जीवन में ये जो लंबी संलेखना और समाधि लेते हैं ना, ये हम और उसमें कभी अभी नहीं है तो धीरे धीरे क्रश करते हैं, तो नियम बनाते हैं कि नहीं अभी मैं
दूध पे लेऊँगा, छाछ पे रहूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, पानी पे रहूँगा, वो बात अलग है। क्या वो तो उसका क्रम व्यवहार से बनता है, लेकिन ये करते हुए भी आत्मा की अजर अमरता का पूरा विश्वास है, इसलिए उन्हें डर नहीं है। और अगर समाधि ले ली और मृत्यु नहीं आ रही है तो ऐसा खेद भी नहीं आता है कि मैंने ले ली तो मृत्यु क्यों नहीं आ रही। मेरी भावना में अपन एक लाइन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाए। प्रयत्न कर रहे हैं, मृत्यु नहीं आ रही तो खेद होने लग जाता, क्या क्या करें, समाधि मरण तो ले लिया लेकिन मृत्यु नहीं आ रही, मृत्यु नहीं आ रही, मृत्यु नहीं, तो तुझे उसकी आकुलता खा गई। क्योंकि निर्णय तो ये करना था ना, क्या निर्णय करना था कि समाधि मरण लेने पर भी मरण तो तभी आएगा जब आयु के निषेध पूर्ण होंगे, इसलिए वहां घबराना नहीं। क्या ये बहुत गजब बात है, इसलिए तो बहुत सरल चित्त होते हैं जिनको समाधि मरण लेना है। बनावटी कोई कार्य नहीं होता, दिखावटी कोई कार्य नहीं होता है, प्रशंसा का कोई कार्य नहीं होता है। इस भावना से भी नहीं लेते हैं कि मैं समाधि मरण लूँगा तो लोग मुझे स्मरण रखेंगे, मुझे याद रखेंगे, मेरे परिवार का नाम यश हो जाएगा, उज्ज्वल कृता का फैल जाएगी। अरे ये सब चाह से दूर होते हैं, उनका लक्ष्य तो मात्र अपने परिणामों में वितरागता की उपलब्धि का है। मरण के समय जो कभी रोग दुख आदि आता है वह भी सम्यक दृष्टि देह से ममत्व छुड़ाने के लिए आता है, त्याग संयम आदि के सन्मुख कराने के लिए आता है, प्रमाद को छुड़ाकर सम्यक दर्शन आदि चार आराधना में दृढ़ता कराने के लिए आता है। कि ये सब काहे के लिए आते हैं कि दृढ़ता और अज्ञानी अनुकूलता में भी परिणाम नहीं सुधार पाता और प्रतिकूलता में भी नहीं सुधार पाता है, और इससे ज्ञानियों का विपरीत स्वरूप होता है। हमारा स्वरूप क्या है कि अनुकूल रहे तो भी हमारे परिणाम में वक्रता आ जाती है, अभिमान आ जाता है, न जाने क्या, और प्रतिकूलता आती है तो घबराहट, बेचैनी, न जाने क्या क्या बढ़ जाती है। और ज्ञानी की दशा ऐसी होती है, समदृष्टि जो ओरिजिनल सम्यक दृष्टि जीव हैं, कि अनुकूलता में भी उनके परिणाम रजायमान नहीं होते और प्रतिकूलता में उन्हें खेद दुख नहीं होता। वे जानते हैं कि ये सब अवस्था किसकी है, कर्म की अवस्था है, और सोचना भी नहीं। सोच सकते हैं, जो अपनी सुबह चर्चा चल रही कि हम किसी के लंबी आयु जिए ऐसा विकल्प कर सकते हैं, जल्दी मर जाए ऐसा विकल्प कर सकते हैं। क्यों, क्या होता है ना, कई लोग बाजार में तड़कते हुए दिखें, हे भगवान जल्दी उठा लो तो अच्छा है, क्या कहें भाई, ये विकल्प भी हमारा उचित नहीं है। क्या, मैंने तो इस विषय में पहले बहुत बात की है कि देखो, हम सोच रहे हैं कि इसका दुख खत्म हो जाए। किसका दुख का मतलब क्या, ये मर जाएगा तो दुख खत्म हो जाए। अरे भाई, आयु पूर्ण हो जाए और असाता वेदनी पड़ी रह जाए तो जहाँ देह में जाएगा वहीं दुखी होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर किसी व्यक्ति कोई मर गया, चलो, तो वो दुख हमारी आंखों के सामने उसका दुख नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर उसकी असाता वेदनी पड़ी हुई है, क्योंकि उदय में तो आ गई ना असाता वेदनी, और वो असाता वेदनी पड़ी हुई है तो कहीं भी जाएगा उसके जीवन में क्या आएगा, तो दुख ही आएगा। बात समझ में आए? और अगर ऐसे ही साता वेदनी अगर किसी की पड़ी हुई है तो यहाँ साता है और देह छोड़ के अगली जगह जाएगा, वहाँ भी साता है। आयु का निषेध खत्म हुए हैं, अभी वेदनी के निषेध खत्म नहीं हुए हैं। काय के आयु के निषेध, सोचो, इस विषय पे विचार करें। इसलिए किसी का ये पीड़ा देखकर ये भी नहीं सोचना
कि भैया इसकी जल्दी मृत्यु हो जाए। कदाचित व्यवहार में कह दिया जाए कि भगवान उठा ले तो अच्छा, अरे अब इनकी तो ऐसी तकलीफ है तो वो तुमको तकलीफ नहीं सहन हो रही है इसलिए तुम सोच रहे हो, लेकिन वो तो कहीं भी चला जाएगा तो क्या होगा। मैंने एक दृष्टांत दिया था ना पहले कि ये जैसे गवर्नमेंट का अगर किसी जीव ने कर्जा ले लिया, काय का बड़नेगर में कर्जा लिया और वो बड़नेगर छोड़ के इंदौर चला जाए तो भी चुकाना तो किसको पड़ेगा भैया, तेरे को ही देना पड़ेगा ना है। और यहाँ तो कदाचित पुलिस ढूंढ नहीं पाए, लेकिन वहाँ तो सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है ना, यहाँ तो पता नहीं लगेगा कहाँ है, लेकिन वहाँ तो कर्म के जो चिपका है वो तो उसके हिसाब से ही चलता है, चल रहा है उदय अवस्था आ रही है। अच्छे विचारों का जन्म दिया जाए। हाँ, ये सोच बनाओ कि धर्म उत्पन्न हो जाए। इस समय एक प्रतिकूलता को शांति से सहन करने की ताकत वो अपने क्या नाम पंडित जी सैनिक जी ने भजन है ना कि भगवान से कहा ना कि मुझे तो उस बल की चाह है कि जहाँ ये सारी चीज को, हाँ उस बल की दरकार, किस बल की दरकार, हाँ, और ऐसे बल को पाकर प्रभु आप क्या बन गए हैं, तो कि ऐसा चल बाहर की चीज तो चलती रहेगी क्या। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है, आगे और ज्ञानी के विचार की चर्चा चलेगी। आप और हम सभी जी निरंतर, तो कोई तो बहुत उत्कृष्ट भावना है भाई साधु सब, धन्य है वे मुनिराज है कि जो ऐसे भेष में निरंतर एक ही भावना से ओतप्रोत होते हैं कि देह छूटे तो कैसी छूटे, कि अपने आत्म तत्व का चिंतन करते हुए, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए, ऐसी भावना आप और हम भी भाएं, यही मंगल भावना। अनंत उपकार है उसके लिए इन वाणी माखो वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। जवानी के ज्ञान से